कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई शानदार प्रोडक्ट या सर्विस देखते हैं और सोचते हैं ये तो कमाल का है, पर इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है? या शायद आपने खुद कोई बिजनेस शुरू किया हो, आपको अपने काम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ग्राहक हैं कि आते ही नहीं। ये बहुत बहुत आम समस्या है और इसका जवाब अक्सर प्रोडक्ट में नहीं बल्कि कहानी सुनाने के तरीके में छुपा होता है। और आज हम एक ऐसी ही किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने हजारों बिजनेस की कहानी कहने का मतलब मार्केटिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, किताब का नाम है बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड और इसके लेखक हैं डोनाल्ड मिलर। डोनाल्ड मिलर जी। मिलर की कंपनी हर साल लगभग 3000 से ज्यादा व्यवसायों की मदद करती है और उनका एक ही मकसद है, मार्केटिंग से शोर हटाकर स्पष्टता लाना। इस किताब का जो मूल विचार है ना, वो इतना सीधा और सरल है कि सुन के हैरानी होती है। को बनाती हैं, हम बेस्ट हैं, हमारे 50 साल पूरे हुए, हमारा नया ऑफिस। बिल्कुल। लेकिन सच तो यह है कि ग्राहक को आपकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपनी कहानी का हीरो है। सही बात है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, मानव मस्तिष्क का एक ही काम है, जीवित रहना और फलना फूलना। अच्छा? ये कैलोरी बचाने के लिए बना है। तो जब उसे कोई जटिल या स्पष्ट जानकारी मिलती है तो वो उसे बस नजरअंदाज कर देता है। मतलब दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता। बिल्कुल। मिलर कहते हैं कि सुंदर डिजाइन या कोई बहुत फैंसी वेबसाइट ये चीजें नहीं बेचती, शब्द बेचते हैं। और अगर आपके शब्द साफ नहीं है तो ग्राहक आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो बस आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। ये किताब उन सभी बिजनेस मालिकों, मार्केटर्स और उद्यमियों के लिए है जिन्हें लगता है कि वे अपनी ही बोतल के अंदर से लेबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या बढ़िया कहा। मतलब उम्मीद तो सब पता है, पर बाहर वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। तो आज हम डोनाल्ड मिलर के मशहूर 7 भाग वाले SB7 फ्रेमवर्क को खोल कर देखेंगे। और इसे मजेदार बनाने के लिए एक काम करते हैं, एक काल्पनिक बिजनेस का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक लड़का है रोहन, जिसने एक कैफे खोला है, रोहन्स कॉर्नर। उसकी कॉफी शहर में सबसे अच्छी है, माहौल भी शानदार है, लेकिन दुकान ज्यादातर खाली रहती है। ठीक है। तो आज इस चर्चा के दौरान हम रोहन की मदद करेंगे और SB7 फ्रेमवर्क को उसके कैफे पर लागू करके देखेंगे। ये बहुत अच्छा विचार है। तो चलिए रोहन की मदद करते हैं और इस फ्रेमवर्क के पहले हिस्से पर आते हैं, एक पात्र, अ कैरेक्टर। मिलर कहते हैं कि हर कहानी एक हीरो से शुरू होती है जो कुछ चाहता है, और पहला सिद्धांत है ग्राहक हीरो है, आपका ब्रांड नहीं। सही बात। तो रोहन के लिए पहला कदम ये पहचानना है कि उसका ग्राहक कौन है और वो वास्तव में क्या चाहता है। मतलब सिर्फ कॉफी नहीं, शायद रोहन सोचता हो कि ग्राहक सिर्फ अच्छी कॉफी चाहता है, पर ये तो सतह की बात हुई। हो सकता है उसका असली ग्राहक एक फ्रीलांसर हो जो घर के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह चाहता है जहां वो काम पर फोकस कर सके। अच्छा। या शायद वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो दोस्तों के साथ बैठने के लिए एक कूल जगह चाहते हैं। मतलब चाहत सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक एहसास या एक समाधान है। बिल्कुल। और इससे एक स्टोरी गैप बनता है। ग्राहक अभी कहाँ है और वो कहाँ पहुँचना चाहता है। वो अभी घर पे उलझा हुआ महसूस कर रहा है और पहुँचना चाहता है एक ऐसी जगह जहाँ वो प्रेरित और प्रोडक्टिव महसूस करे। हाँ, और ये चाहत किसी बुनियादी मानवीय इच्छा से जुड़ी होनी चाहिए, जैसे समय बचाना, सम्मान पाना या एक समुदाय का हिस्सा बनना। तो रोहन को तय करना होगा कि उसका हीरो कौन है, फ्रीलांसर, स्टूडेंट या कोई और वो असल में क्या चाहता है। ठीक है, तो हमारा हीरो यानी ग्राहक मिल गया और हमें पता है कि वो कुछ चाहता है। अब कहानी में मजा तब आता है जब हीरो के सामने एक समस्या आती है। ये फ्रेमवर्क का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। पात्र की एक समस्या है, हैज अ प्रॉब्लम। और यही मिलर का दूसरा सिद्धांत आता है। वो कहते हैं कंपनियां बाहरी समस्याओं के समाधान बेचती हैं, लेकिन ग्राहक आंतरिक समस्याओं के समाधान खरीदते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मिलर समस्याओं के 3 स्तर बताते हैं। रोहन के ग्राहक के लिए जो बाहरी यानी एक्सटर्नल समस्या है वो है मुझे अच्छी कॉफी चाहिए। और ज्यादातर कंपनियां यहीं रुक जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन असली खेल तो अगली 2 परतों में है। दूसरी है आंतरिक यानी इंटरनल समस्या। यानी उस बाहरी समस्या की वजह से ग्राहक को कैसा महसूस हो रहा है। सही पकड़ा। शायद वो घर की बनी बेस्वाद कॉफी पी कर निराश हो चुका है या काम पर ध्यान न लगने की वजह से तनाव में है। ये एक भावना है।
निराशा, तनाव, बोरियत। और तीसरी है दार्शनिक, फिलोसॉफिकल। ये समस्या को एक बड़े क्यों से जोड़ती है। जैसे एक मेहनती इंसान एक अच्छी सुबह और एक शानदार कप ऑफ कॉफी का हकदार है, या रचनात्मकता को एक बेहतरीन माहौल मिलना ही चाहिए। वाह। जब कोई ब्रांड इस दार्शनिक स्तर पर बात करता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता, वो एक तरह से एक आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक विलन को पहचानने की बात भी है। हाँ, विलन ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भावना या रुकावट है। रोहन के ग्राहक का विलन हो सकता है घर का शोर, खराब इंटरनेट या सुबह की बोरियत। और उसका कैफे इस विलन से लड़ने में हीरो की मदद करता है। बिल्कुल। तो रोहन को अपनी वेबसाइट या मेन्यू पर सिर्फ बेस्ट कॉफी इन टाउन नहीं लिखना चाहिए। तो उसे क्या लिखना चाहिए? उसे लिखना चाहिए घर के शोर से परेशान है, यहाँ आकर शांति से अपनी कॉफी का मजा लें और काम पर फोकस करें। देखिए, इसमें तीनों समस्याएं झलक रही हैं। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ठीक है, हमारा हीरो एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो अकेला और हताश महसूस कर रहा है। किसी भी अच्छी फिल्म में ऐसे ही मोड़ पर एक मददगार की एंट्री होती है, और वो मददगार है हमारा ब्रांड, जिसे मिलर कहते हैं। गाइड, अ गाइड। अच्छा, गाइड। और ये तीसरा सिद्धांत है। ग्राहक एक और हीरो की तलाश में नहीं है, वो एक गाइड की तलाश में है। मतलब ब्रांड को योडा बनना है, ल्यूक स्काईवॉकर नहीं। बिल्कुल सही। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। योडा कभी नहीं कहता कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वो हमेशा लूक को गाइड करता है। हाँ, वो उसे उसकी अपनी ताकत का एहसास कराता है, और यही एक सफल ब्रांड करता है। मिलर कहते हैं कि एक अच्छे गाइड में 2 गुण होने चाहिए। पहला है सहानुभूति, एम्पैथी, यानी ये दिखाना कि आप ग्राहक की समस्या को समझते हैं। रोहन अपने काउंटर पर लिख सकता है, वी अंडरस्टैंड, मॉर्निंग्स कैन बी टफ, लेट अस हेल्प। ये छोटी सी लाइन तुरंत एक कनेक्शन बनाती है। और दूसरा गुण है अधिकार, अथॉरिटी, यानी ये साबित करना कि आपके पास उसकी मदद करने की काबिलियत है, लेकिन इसमें घमंड नहीं झलकना चाहिए। तो रोहन ये कैसे दिखा सकता है? वो अपने कैफे में किसी लोकल फूड ब्लॉगर का अच्छा रिव्यू लगा सकता है। अच्छा। या बता सकता है कि उसकी कॉफी बीन्स अवार्ड विनिंग एस्टेट से आती हैं, या अपने गूगल पर मिले 500+ 5-स्टार रिव्यूज दिखा सकता है। सही बात है। ये सब बिना कहे उसकी काबिलियत साबित करते हैं। तो अब हमारा हीरो एक गाइड यानी रोहन के कैफे से मिल चुका है, जो उसकी समस्या समझता है और उसे हल करने की क्षमता भी रखता है। लेकिन ग्राहक अभी भी उलझन में है। मैं क्या करूं, कैसे खरीदूं? हाँ, यहीं पर चौथा हिस्सा आता है। गाइड उसे एक योजना देता है, गिव्स देम अ प्लान। और चौथा सिद्धांत है, ग्राहक उस गाइड पर भरोसा करते हैं जिसके पास एक योजना होती है। बिल्कुल। एक साफ और सरल योजना ग्राहक के मन से डर और भय को मिटा देती है। मिलर 2 तरह की योजनाओं की बात करते हैं। पहली है प्रक्रिया योजना, यानी प्रोसेस प्लान। मतलब आपके साथ बिजनेस करने के 3-4 आसान स्टेप्स। हाँ, रोहन के कैफे के लिए ये हो सकता है, 1, काउंटर पर आएं और हमारे फ्रेंडली स्टाफ से बात करें। ठीक है। 2, अपनी पसंद की कॉफी चुनें। और 3, आराम से अपनी पसंदीदा जगह पर बैठें और आनंद लें। ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है ना? बिल्कुल। ये ग्राहक को बताता है कि यहाँ कोई झंझट नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। और दूसरी योजना क्या है? दूसरी है समझौता योजना, अग्रीमेंट प्लान। ये रिस्क कम करने वाले वादों की एक लिस्ट होती है। जैसे रोहन कह सकता है, यू लव योर कॉफी और इट्स ऑन अस, या आवर वाईफाई इज ऑलवेज फास्ट एंड फ्री। ये वादे ग्राहक के मन में बचे खुचे डर को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब ग्राहक के पास एक गाइड भी है और एक साफ सुथरी योजना भी, लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते। वो सोचते रहते हैं, हाँ जाऊंगा किसी दिन। यहीं पर 5वां हिस्सा आता है और उन्हें एक्शन लेने के लिए कहता है। And calls them to action. बिल्कुल। सिद्धांत 5 कहता है, ग्राहक तब तक कोई कार्यवाही नहीं करते जब तक उन्हें ऐसा करने के लिए चुनौती न दी जाए। आपको सीधे सीधे बताना होगा। हाँ, कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। यहाँ भी 2 तरह के कॉल टू एक्शन होते हैं। पहला है सीधा कॉल टू एक्शन, डायरेक्ट कॉल टू एक्शन। जैसे कि अभी खरीदें, आज ही विजिट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। सही। रोहन की वेबसाइट पर एक बड़ा साफ बटन होना चाहिए जिस पर लिखा हो ऑर्डर नाउ या फाइंड अ लोकेशन।
ये बटन वेबसाइट के बाकी हिस्सों से अलग दिखना चाहिए, शायद एक अलग चमकीले रंग में। हाँ, लेकिन हर कोई तुरंत खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जानकारी ढूंढ रहे होते हैं। सही बात है। उनके लिए है दूसरा तरीका, जिसे मिलर कहते हैं संक्रमणकालीन कॉल टू एक्शन। ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन। अच्छा, ये एक तरह का दूसरा ऑफर है जो रिश्ता बनाने पर फोकस करता है। मतलब ये उन लोगों के लिए चारा डालने जैसा है जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे रोहन अपनी वेबसाइट पर कह सकता है, हमारी 5 सबसे लोकप्रिय कॉफी रेसिपी की फ्री ई बुक डाउनलोड करें। या हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़ें और अपनी पहली कॉफी मुफ्त पाएं। एग्जैक्टली। इससे रोहन उनके साथ एक रिश्ता बना रहा है, भले ही उन्होंने अभी कुछ खरीदा ना हो। ठीक है। एकदम सही। अब कहानी में दांव-पेच का समय आता है। फ्रेमवर्क का छठा हिस्सा है जो उन्हें विफलता से बचने में मदद करता है। हेल्प्स देम अवॉइड फेलियर। अच्छा, ये क्या है? सिद्धांत 6 है, हर इंसान एक दुखद अंत से बचने की कोशिश कर रहा है। यानी दांव पर क्या लगा है? अगर हीरो आपकी बात नहीं मानता और एक्शन नहीं लेता तो उसके साथ क्या बुरा होगा? इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। मतलब लोग कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के डर से प्रेरित होते हैं। आपको ग्राहकों को हल्के से याद दिलाना होगा कि अगर वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वे क्या खो देंगे। तो रोहन क्या कह सकता है? रोहन कह सकता है, एक और दिन बेस्वाद कॉफी और ध्यान भटकने में बर्बाद न करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक रेखा है। मिलर इसे खाने में नमक की तरह इस्तेमाल करने को कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा डर जरूरी है, पर अगर आपने ज्यादा कर दिया तो ग्राहक आपको एक डरावने सेल्समैन की तरह देखेगा और दूर भाग जाएगा। हाँ, ये सिर्फ दांव पर क्या लगा है ये याद दिलाने के लिए है, उन्हें धमकाने के लिए नहीं। बस ये बताना है कि आपकी मदद के बिना उनकी समस्या बनी रहेगी। और अब कहानी का सुखद अंत, 7वां और आखिरी हिस्सा, और एक सफलता में समाप्त होता है। And ends in a success। जी, सिद्धांत 7 है, कभी ये ना माने कि लोग समझते हैं कि आपका ब्रांड उनके जीवन को कैसे बदल सकता है। उन्हें बताएं। तो आपको तस्वीर दिखानी पड़ेगी। हाँ, आपको उस बेहतर भविष्य की तस्वीर पेंट करनी होगी जिसे आपका प्रोडक्ट संभव बनाता है। सफलता कैसी दिखती है? तो रोहन को क्या करना चाहिए? रोहन को अपने इंस्टाग्राम पर खुश ग्राहकों की तस्वीरें पोस्ट करनी चाहिए। लैपटॉप पर काम करते हुए मुस्कुराते फ्रीलांसर्स, दोस्तों के ग्रुप्स जो गपशप कर रहे हों। बिल्कुल। उसे अपनी वेबसाइट पर लिखना चाहिए कि उसका कैफे आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। यहाँ आप अपने दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करेंगे या अपनी अगली बड़ी आइडिया को यहाँ खोजें। तो ये पूरा SB7 फ्रेमवर्क है। हाँ, जो रोहन के कैफे को एक गुमनाम जगह से एक ऐसी जगह में बदल सकता है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। क्योंकि अब रोहन कॉफी नहीं बेच रहा, वो अपने ग्राहक की सफलता की कहानी का एक हिस्सा बेच रहा है। बिल्कुल। और इसे लागू करने के लिए पहला कदम है अपना ब्रांड स्क्रिप्ट बनाना। ये एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है जहां आप अपने बिजनेस के लिए इन 7 हिस्सों को भरते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। और एक बड़ी सीख वेबसाइटों के लिए, मिलर कहते हैं कि आपकी वेबसाइट को ग्रंट टेस्ट पास करना चाहिए। ये मुझे बहुत मजेदार लगा। हाँ। मतलब क्या एक आदि मानव आपकी वेबसाइट को 5 सेकंड देखकर ये समझ सकता है कि आप क्या बेचते हैं, जो उसके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा और उसे इसे खरीदने के लिए क्या करना होगा? हाँ, मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट खोले और उसे देखकर सिर्फ ऊ की आवाज निकले तो आप ये टेस्ट फेल कर गए। सही बात है। वेबसाइट पर बड़े बड़े शब्दों में साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या करते हैं। एक साफ अभी खरीदें का बटन होना चाहिए और आपके ऑफिस की बिल्डिंग की तस्वीरों की जगह खुश ग्राहकों की तस्वीरें होनी चाहिए। बिल्कुल। वाह, ये ग्रंट टेस्ट वाली बात तो कमाल की है। अब मैं हर वेबसाइट को इसी नजर से देखूंगा। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है कि कोई वेबसाइट असल में कितनी असरदार है ना? चलिए इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। अगर सुनने वालों को कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हीरो नहीं है, आपका ग्राहक हीरो है। अपनी कहानी सुनाना बंद करें और उनकी कहानी का हिस्सा बने, एक गाइड बने, हीरो नहीं। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में बैठ गई वो है स्पष्टता पर ध्यान दें, रचनात्मकता पर नहीं। बिल्कुल। हम मार्केटर्स अक्सर बहुत चालाक और क्रिएटिव दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलर का मंत्र है इफ यू कंफ्यूज यू लूज। मतलब अगर आप भ्रमित करेंगे तो आप हारेंगे। सही। लोग सबसे अच्छे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिन्हें वे सबसे तेजी से समझते हैं। बिल्कुल। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, समस्या की गहराइयों में उतरना। सिर्फ बाहरी समस्या जैसे टपकता हुआ पाइप के बारे में बात न करें, बल्कि ग्राहक की आंतरिक भावना। हाँ,
उस पाइप से होने वाला तनाव, उससे जुड़े, यहीं पर असली कनेक्शन बनता है। और आखिर में एक स्पष्ट योजना और कॉल टू एक्शन दें। लोगों का जीवन पहले से ही बहुत जटिल है। सही बात है। उनके लिए सोचना आसान बनाएं। उन्हें बताएं कि आपके साथ काम करना कितना आसान है और अगला कदम क्या है। और इन सब को जोड़कर देखें तो एक ही बात सामने आती है, सफल मार्केटिंग ग्राहक के दिमाग पर बोझ कम करने का नाम है। अच्छा, ये एक नया नजरिया है। हाँ, चाहे वो हीरो की पहचान हो, साफ योजना हो या सीधा कॉल टू एक्शन, हर सिद्धांत ग्राहक के लिए सोचना आसान बनाता है। मिलर की असली प्रतिभा मार्केटिंग के नियम बनाने में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग के शॉर्टकट को समझने में है। आपका ब्रांड ग्राहक के लिए एक शॉर्टकट बनना चाहिए, एक और पहेली नहीं। ये मार्केटिंग को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सबसे जोर से चिल्लाने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे साफ तरीके से बोलने के बारे में है। सुनने वालों के लिए हमारा अंतिम विचार ये है, आपका ग्राहक एक यात्रा पर है, अपनी जिंदगी की कहानी में एक चुनौती का सामना कर रहा है। क्या आप एक और प्रतिस्पर्धी हीरो बनकर बाजार का शोर बढ़ा रहे हैं, या आप वो बुद्धिमान और भरोसेमंद गाइड हैं जो चुपचाप उन्हें रास्ता दिखाकर उनकी जीत में मदद कर सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों के सार पर गहराई से बात करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।